सबको यीशु। आज हम मनचिंतन करेंगे प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ्य। आप जानते हैं 2000 साल पहले यीशु क्रूस मरण अपनाया। इस 40 काल में हम यीशु के क्रूस मरण के बारे में मनचिंतन करते हैं। यीशु ने अपना लहू बहाकर हमें जीवन दिया। इस लहू का सामर्थ्य आज भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में विश्वास के साथ अपनाने से हमें मिलता है। रोमियों के नाम पत्र में 3 अध्याय वाक्य 25 में लिखा है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। विश्वास द्वारा यीशु का लहू की शक्ति और सामर्थ्य हमारे व्यक्तिगत जीवन में उतरता है। आज भी ये जिंदा लहू है। हम जानते हैं परम प्रसाद में यीशु का शरीर और रक्त तो हम स्वीकार करते हैं, हम अपनाते हैं, तो वो यीशु का लहू जीवित है। विश्वास के द्वारा हम कहाँ भी इस लहू की सामर्थ्य उतार सकते हैं। एक बार मैं ऊपर नीचे चलते हुए रोजरी बोल रही थी एक स्कूल के आंगन में। उस समय 4-5 कम से कम एक झुंड बंदर आया अपने बच्चों के साथ उधर घूमने, पेड़ों में जो गार्डन थे उसके ऊपर चढ़ कर रहे थे। तो मुझे देखकर चारों ओर वो खड़े हो गया और मुझे अटैक करने की नौबत पे आया। तब मैंने अपने विश्वास के द्वारा मैं एक एक बंदर के ऊपर अपने मन ही मन यीशु का लहू लगाते रहा। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। इस समय सारे बंदर 2 मिनट में मोड़ कर चुपचाप वापस चले गया। आज भी जब मैं वो घटना सोचते हैं तब मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु का लहू मुझे बचा लिया। रोमियों के नाम पत्र में ये लिखा, जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हाँ मेरे भाई और बहनों, ईश्वर के दंड, जो पाप का दंड, मेरे व्यक्ति का जब पाप का दंड जो मुझे भोगना है, उससे बचाने के लिए यीशु ने लहू बहाया। सिर के कांटों द्वारा एक एक प्रहार जो उसको मारा, पीटा, सब कुछ किया उसके शरीर में। उसने क्रूस उठाया, तब कंधे पे उसको मारा गया, तब शरीर से खून बहते रहा। वो एक एक बूंद आज भी जीवित होते हुए आपको और हमको सारे पापों से जो दंड हमें भोगने का था उससे मुक्ति देते हैं। और विश्वास द्वारा बार बार हम इस जीवित लहू को पी सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, हमें बचाने के लिए पापों से, रोगों से और कोई भी बंधनों से ये लहू हमारे लिए पर्याप्त है। वचन कहते हैं, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं, वह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है। मतलब हमें ये रक्त की शक्ति इसलिए हमें मिल रही है क्योंकि ईश्वर हम पापियों को बचाना चाहते हैं, हम दुखियों को बचाना चाहते हैं, हम रोगियों को मुक्ति और चंगाई देना चाहता है। इसीलिए ये रक्त का अनुभव, रक्त का शक्ति और सामर्थ्य हमारे व्यक्तिगत जीवन में उतरने दो और विश्वास के साथ हम ये हासिल कर सकते हैं। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर की शांति की स्थापना हुई। कोलोसियों के नाम पत्र में अध्याय 1:20 में, हम अशांति में हैं, हम दुख में हैं, हमारे अंदर शांति का अनुभव ये रक्त, जो जीवंत रक्त जो क्रूस से उतरी है, जो आज भी यीशु हमारे लिए अपने शरीर में जो दंड भोग रहे हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है। आइए हम विश्वास के साथ यीशु का रक्त का जो अनुभव
हमें मिलना चाहिए, उसके लिए हम तरसे। जो रक्त का शक्ति और सामर्थ्य हमारे लिए पर्याप्त है वो हम स्वीकार करें और हमारे विश्वास में हमारे विश्वास हम बढ़ाए, ताकि यीशु जीवित है और वही यीशु हमें अपने रक्त द्वारा मुक्ति दिलाते रहेंगे। किन किन चीजों से हमें मुक्ति चाहिए, उन सभी के लिए भी यीशु का रक्त पर्याप्त है। हमें पाप से मुक्ति चाहिए, हमें रोग से मुक्ति चाहिए, हमारे दुख और संकटों से मुक्ति चाहिए, हमारे बंधनों से मुक्ति चाहिए। इन सभी में यीशु का लहू हमें स्वतंत्र बनाते हैं। आइए हम इस स्वीकार करें और प्रार्थना करें और इस लहू की शक्ति और सामर्थ्य पर विश्वास बनाते रहे, बढ़ते रहे। ये मेरी प्रार्थना है। आमीन।